दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन खोजने में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग प्रश्नावली 1A कर रहे थे, उसका पहला क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग आज हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हो गया था। दूसरा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे पहला प्रश्न था उसी प्रकार से ये दूसरा प्रश्न है। ठीक, इसमें भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और उसके माध्यम से हम 240 और 228 का HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका होती है, ठीक है, उसी पर ये उसी की ये एल्गोरिथम है। ठीक है, तो ये प्रमेयिका क्या होती है? ठीक, ये होती है A इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, ये क्या है? भाज्य है, मतलब भाज्य बराबर क्या? भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, ये हमारी प्रमेयिका होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, अब इसमें हमें 240 और 228 का HCF निकालना है। इसमें हम देखेंगे 240 और 228 में कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो 240 क्या है? बड़ी है और 228 छोटी है। ठीक है, तो जो संख्या बड़ी होती है उसको हम A मान लेंगे और जो संख्या छोटी होती है उसको हम B मान लेंगे। ठीक, तो हमने 240 को A माना है और 228 को B माना है। ठीक, तो इसका जो पहला चरण होगा, पहला स्टेप जो होगा, ठीक है, चरण फर्स्ट, ठीक, वो होगा, इसको हम इससे भाग देंगे। ठीक है, तो A बराबर क्या है? 240 है, बराबर B क्या है? 228 है। ठीक है, अब हमें Q और R का मान निकालना है। Q और R का मान हम 240 को 228 से भाग देकर के निकालेंगे। ठीक, ये एक बार में जाएगा, क्या जाएगा? 228। ठीक है, इसको घटाएंगे तो आएगा क्या? 2 और ये 1। ठीक, 12 आएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि Q का मान क्या आया है? 1 आया है और R का मान क्या है? 12 है। ठीक है, अब चूंकि यहां पर शेष फल क्या है? शेष फल इक्वल टू क्या है? 12 है, जो कि क्या है? डज नॉट इक्वल टू 0। हमें इस प्रक्रिया को तब तक करते रहना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक, चलिए अगला स्टेप देखते हैं। दूसरे चरण में, चरण 2। ठीक, दूसरा चरण क्या होगा? इसमें हम जो 228 जो इस समय क्या है? भाजक है, उसको हम भाज्य के रूप में प्रयुक्त करेंगे और जो 12 है वो आपका क्या हो जाएगा? B, मतलब कि भाजक हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे चरण में देखेंगे कि 12 से 228 को भाग देंगे। ठीक, ये आपका 12 एकम 12। ठीक है, 10 आ गया, यहाँ 8 और 12 नौया 108। ठीक है, यहाँ पर शेषफल क्या आ गया? शेषफल आ गया 0। ठीक, ये प्रक्रिया यहीं पर अब रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेषफल आपका 0 आ गया है। ठीक है, तो 12 आपका क्या है? B है और A क्या है? 228। ठीक, A भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल क्या आया है? 19 आया है और शेषफल क्या आया है? शेषफल 0 आया है। ठीक है, अब हम लिखेंगे शेषफल बराबर क्या है? 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि शेषफल बराबर क्या है?
जीरो है। ठीक, तो यहाँ पर जो ये होगा 12, जो सबसे लास्ट चरण में जो भाजक होता है वही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो इस प्रकार से 240, अतः यहाँ लिखेंगे अतः 240 और 228 का HCF क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, HCF 12 होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ठीक 92690 और 7378 और 7161 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर अभी तक प्रश्न में क्या था, दो संख्याएं होती थी, उनके बीच में हमें HCF ज्ञात करना था। यहाँ पर क्या है, तीन संख्याएं हैं, इनके बीच में हमें HCF ज्ञात करना है। ठीक है, महत्तम समापक से। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या है, 92690 और क्या है 7378। ठीक, तो यहां पर इन दोनों के बीच में HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या है और ये उससे छोटी संख्या है। ठीक है, और जो तीसरे नंबर पर आएगा वो है 7161। ठीक, सबसे बड़ी संख्या उससे छोटी संख्या और ये सबसे छोटी संख्या। ठीक, तो इन दोनों का जो HCF आएगा उसके साथ में हम इसका HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पहले हम इन दोनों का HCF निकाल लेंगे, उसके बाद में जो भी HCF आएगा उसका वो संख्या और ये संख्या, ठीक है, इन दोनों का हम HCF निकालेंगे। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, क्या होती है, A इक्वल टू BQ प्लस R। यहाँ पर A क्या है, भाज्य है, B क्या है, भाजक है, और Q क्या है आपका भागफल, और R शेषफल है। ठीक है, तो यहाँ जो पहली दो संख्याएं हैं 92690, ठीक, ये बड़ी है और 7378 छोटी है। ठीक है, तो इन दोनों का HCF हम निकालेंगे। ठीक, पहला चरण फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, उसमें हम 92690 को भाग देंगे किससे, 7378 से। ठीक, ये A है और ये क्या है, B है। ठीक, से भाग देंगे तो एक बार ये जाएगा 7378। ठीक, यहाँ है 1, यहाँ है 9, यहाँ है 8 और ये 1 आया। ठीक, 0 नोट कर लेंगे। ठीक, ये अब 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 बार 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15 और 3 दूना 6, 1 7 और 7 दूनी 14। ठीक, 14। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 4, ठीक, यहाँ 5 और ये 1। ठीक है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक, ये आपका शेषफल आया। ठीक है, 4154। ठीक, ये आपका शेषफल है। पहले चरण में ये क्या है, 92690 इक्वल टू B क्या है 7378 इंटू भागफल क्या है 12 प्लस शेषफल क्या है 4154। ठीक, ये आपका शेषफल है। यहाँ पर शेषफल क्या है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, शेषफल क्या है 4154 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक, दूसरा चरण
दूसरा चरण जो होगा उसमें ये आपका भाज्य हो जाएगा 7378 और आपका शेषफल जो होता है वो भाजक हो जाएगा, ठीक। और आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ दूसरे चरण में हम इसको भाग लेंगे, ठीक है। 7378 ये आपका एक बार में जाएगा, ठीक। 4154, ठीक। घटा देंगे 4 2 2 3, ठीक। ये अब देख रहे हैं यहाँ पर शेषफल क्या आ गया 3224, ठीक। ये डज नॉट इक्वल टू 0। भागफल क्या है 8 है और शेषफल क्या आया है 3224, ठीक। क्योंकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है, शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये अगला चरण देखेंगे, अगला चरण, ठीक है। जब तक कि शेषफल आपका 0 ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। अब जो ये 224 है वो क्या हो जाएगा, वो भाजक हो जाएगा और 4154 क्या है आपका भाज्य हो जाएगा और 3224 भाजक, ठीक। 3224 क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा, ठीक है। 4154, ठीक। एक बार जाएगा ये 3224 घटाएंगे 0 3 हो गया 9, ठीक है। यहाँ 0, ठीक है। अब आप देख रहे हैं शेषफल क्या आया है 930 आया है, डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। इंटू 1 प्लस शेषफल क्या है 930 है, क्योंकि शेषफल लिखेंगे शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। शेषफल 0 के बराबर नहीं है। अब अगला चरण होगा, चौथा चरण है, ठीक। चौथे चरण में जो भाजक है वो भाज्य हो जाएगा और जो शेषफल आया है वो भाजक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, ठीक। 930 आपका क्या है भाज्य है और 3224 क्या है भाजक है, ठीक। 930 क्या है आपका भाजक है और 3224 क्या है भाज्य है, ठीक। अब ये आपका 27 3 बार में जाएगा, ठीक। 27 9 36 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 त्रिक का 3 से 0, 3 त्रिक का 9, ठीक। 9 त्रिक 27, ठीक है। तो हटाएंगे 4, 12 में से 3 गई, 12 में से 9 गई 3, 11 में से 7 गई 4, ठीक है। यहाँ 0, ठीक। 434 आया है जो कि 0 के बराबर नहीं है, ठीक। यहाँ लिखेंगे इनटू क्या भागफल कितना आया है, भागफल 3 आया है और शेषफल कितना आया है 434, ठीक। यहाँ लिखेंगे शेषफल डज नॉट इक्वल टू क्या 0, शेषफल 0 के बराबर नहीं है। अब ये स्टेप एक और आगे इसको हल करेंगे, ठीक। पांचवा चरण होगा, इसमें 930 भाज्य हो जाएगा और 434 क्या है भाजक हो जाएगा। अब यहां पर हम भागफल और शेषफल को ज्ञात करेंगे कि क्या है, ठीक। 434 से 930 को भाग देंगे, ये 2 बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूना 6 और 4 दूनी 8, ठीक है, ठीक। ये आपका 8 है, ठीक है। घटाएंगे इसको, आएगा 2, यहाँ आएगा 6, ठीक। ये आपका 0, ठीक। 62 आया है, 62 शेषफल आया है जो कि 0 के बराबर नहीं है। भागफल क्या है, भागफल 2 है और प्लस शेषफल क्या है 62, 62 है। लिखेंगे शेषफल 62 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक।
अब चरण 6, ठीक। अगला चरण क्या होगा, 434 जो है वो भाज्य हो जाएगा और 62 जो है वो भाजक हो जाएगा। और हमें यहाँ पर भागफल और शेषफल क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक। 434 ये कितनी बार जाएगा, 6 36, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, ठीक। 7 बार में हो सकता है चला जाए, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 7 42 और 1 43, ठीक है। 0 0 0, ठीक। अब यहाँ देख रहे हैं शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया है, ठीक। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। भागफल 7 है और शेषफल क्या है, 0, ठीक है। लिखेंगे चूंकि शेषफल इक्वल टू 0, ठीक। यहां पर जो सबसे अंतिम भाजक आता है वही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। जो सबसे अंत में इस तरह से इस प्रक्रिया के माध्यम से जो भाग करने पर सबसे अंत में जो आता है वही आपका इन दोनों का एचसीएफ होता है, ठीक। यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ क्या आया है, 62 आया है, ठीक। हाँ लिखेंगे अतः 92690 और 7378 का HCF 62 होगा, ठीक है। इसका HCF क्या होगा, 62 होगा, ठीक है। अब हमें 71 और 61, ठीक, ये जो तीसरी संख्या थी इसका और 62 का HCF निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों का जो HCF आएगा वही इन तीनों संख्याओं का HCF होगा, ठीक। जो 62 और 7161 का HCF आएगा वही इन तीनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, 7161, ठीक है। 7161 बड़ा है और 62 जो इन दोनों संख्याओं का HCF आया है वो है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे, ठीक। इसका जो पहला चरण होगा, चरण फर्स्ट, उसमें हम 7161 को 62 से भाग देंगे, ठीक है। यहाँ 7161 जो है वो भाज्य है और 62 क्या है, 62 भाजक है, ठीक। यहाँ हमें Q और R निकालना है। Q और R इसको भाग देने पर निकलेगा, ठीक। ये आपका एक बार में जाएगा, ठीक। 62 यहाँ 11 में से 2 गई, 9 यहाँ 0, ठीक। 61, ठीक। क्या इसे एक ही संख्या नोट करें तो ये 1 बार जाएगा, 62, ठीक है। ये 4 आएगा और यहाँ पर आएगा आपका 3, यहाँ 1, ठीक है। 6 5 30, ठीक। 5 बार में जाएगा ये, 5 2 10 के 0 हासिलाई 1 और 5 6 30 और 1 31, ठीक। ये आपका 31 आएगा, ठीक है। जब हमने इसको इससे भाग दिया तो क्या आया, शेषफल 31 आया है, ठीक है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, ठीक। यहाँ पर भागफल आपका क्या है, 115 है और शेषफल क्या है, शेषफल प्लस 31 है। तो यहां लिखेंगे शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अगला चरण सेकंड, ठीक है। दूसरे चरण में जो 62 है वो भाज्य हो जाएगा और 31 क्या होगा, भाजक होगा। यहाँ पर हमें Q और R मतलब भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। 62 को भाग देंगे जिससे 31 से, ठीक। ये आपका 2 बार में जाएगा, ठीक, 2 बार में जाएगा तो 62 यहाँ पर क्या आ गया, 0, ठीक। भागफल आपका है 2 है और शेषफल क्या है, शेषफल है 0, ठीक।
हाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, ठीक, शेषफल बराबर 0। तो यहाँ पर जो ये अंतिम संख्या जो है, जो अंतिम भाजक है चरण का, वही इसका इन दोनों संख्याओं का मतलब HCF हो जाएगा, ठीक है। यहां लिखेंगे अतः 7161 और 62 का HCF क्या होगा, 31 होगा, ठीक है, 31 होगा, ठीक। अब इसका HCF 31 होगा, तो इन तीनों संख्याओं में भी तो कॉमन होगा 31 से अगर हम इसको भाग कर दें, इसको भाग कर दें, इसको भाग कर दें, तो 31 से सारी संख्याएं क्या होंगी, कट जाएंगी, और 31 इन सभी में क्या होगा, एक कॉमन संख्या होगी। तो इसलिए हम लिखेंगे कि अतः इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। 9269073738, ठीक है, और 7161 का HCF 31 होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF निकालना है, ठीक है। तो इसको भी यूक्लिड विभाजन क्रमिका जो होती है A = B³ + R, मतलब कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे 306 क्या है, छोटा है, और ये आपका बड़ा है, ठीक है। 1314 बड़ा है और 306 क्या है, छोटा है। यहाँ चरण फर्स्ट होगा, चरण फर्स्ट में A का मान क्या है, जो संख्या बड़ी होती है उसे हम A मानते हैं, और जो संख्या छोटी होती है उसे हम B मानते हैं। B का मतलब भाजक होता है और A का मतलब भाज्य होता है, ठीक। इक्वल टू 306, ठीक। यहाँ पर हमें Q और R का मान निकालना है। Q और R हम कैसे निकालेंगे, इसको हम 1314 को 306 से भाग दे देंगे, ठीक है, 306 से भाग दे देंगे, ठीक। ये आपका 4 3 चौक 12, ठीक, 4 बार में जाएगा, ठीक। 4 बार 6 चौक 24 के 4 2 और 4 3 12, ठीक है। यहाँ शेषफल आ जाएगा 0 और ये आपका 9, ठीक, 9 2 11, ठीक है। शेषफल आ गया आपका 90। भागफल है 4, Q का मान है 4 प्लस शेषफल आपका है 90, ठीक। यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू क्या, 0 पे, ठीक। शेषफल आपका 0 के बराबर नहीं है। शेषफल कितना है, 90 आया है, ठीक। अगला चरण, दूसरा चरण, दूसरे चरण में 306 जो है वो भाज्य हो जाएगा और 90 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर हमें Q और R का मान निकालना है, मतलब भागफल और शेषफल का मान ज्ञात करना है, ठीक। और फिर हम 90 से भाग देंगे 306 को, ठीक। 9 3 27 370, ठीक। यहाँ आ गया आपका 36, ठीक। 36 आया है शेषफल, ठीक। भागफल क्या आया है आपका 3 है और 36 शेषफल है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0 पे, ठीक। अगला चरण होगा चरण थर्ड है। यहाँ पर 90 भाज्य हो जाएगा और 36 क्या है, भाजक हो जाएगा। Q और R हमें ज्ञात करना है, ठीक। 36 में हम 36 को हम जो है
90 को 36 से भाग देंगे, ठीक। ये 2 बार जाएगा, ठीक, 36 दूना 72, ठीक, यहाँ आएगा 18, ठीक है। 18 शेषफल आएगा और भागफल आएगा 2। यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल क्या आया, 18 आया, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 के है, ठीक। अगला चरण, ये प्रक्रिया तब तक करनी होती है जब तक कि शेषफल क्या है, 0 ना आ जाए, ठीक। 18 आया, अब 18 को ये यहाँ पर 36 क्या है, 36 भाज्य हो जाएगा, 18 भाजक हो जाएगा। Q और R हमें याद करना है, Q और R हम इसको 36 को 18 से भाग दे करके याद करेंगे, ठीक। 18 दूना 36, 18 दूना 36, ठीक। यहाँ शेषफल आपका 0 आ गया है, ठीक है। तो भागफल क्या है, भागफल 2 है और शेषफल क्या है, 0 है। तो यहाँ लिखेंगे शेषफल इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ जो अंतिम भाजक होता है चरण के हिसाब से देखेंगे तो अंतिम जो भाजक आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और जब इस मेथड से इस तरह से भाग देते हुए जाएंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ 90 शेषफल आया था, ठीक है। यहाँ पर जो ये आपका भाजक था उसी को हमने यहाँ क्या किया, भाज्य के रूप में प्रयोग किया है। यहाँ जो शेषफल 36 आया था और जो 90 क्या है, शेषफल जो 36 आया है वो आपका भाजक हो गया है, 90 जो यहाँ पर भाजक था वो भाज्य बन गया है, ठीक है। ये प्रक्रिया ऐसे ही इसी प्रकार से चलती रहती है। जो सबसे अंत में जो भी सबसे अंत में भाजक होता है वही आपका HCF हो जाता है, ठीक। यहाँ लिखेंगे अतः संख्या थी 306 और 1314 का HCF क्या हो जाएगा, 18 होगा, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय जानते हैं, A = BQ + R होती है। यहाँ पर A क्या है, A भाज्य है और B क्या है, भाजक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि 963 और 657 में कौन सा बड़ा है, ठीक। तो 963 बड़ा है, 657 क्या है, छोटा है, ठीक। चरण फर्स्ट, पहला चरण होगा, उसमें हम A क्या होगा, जो बड़ी संख्या होती है वो आपकी A होती है, ठीक। तो 963 बराबर B छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या को B मानते हैं, मतलब कि क्या, भाजक। भाज्य आपका क्या है, 963। 963 को भाग देंगे 657 से। यहाँ पर जब हम भाग देंगे तब हमें Q और R मिलेगा, मतलब कि भागफल और शेषफल मिल जाएगा, ठीक। एक बार मिल जाएगा ये 657, घटाइए इसको 6 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, ठीक है। शेषफल क्या आया, 306, ठीक। और भागफल आया है 1 आया है, शेषफल आया है 306। यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0 के, ठीक है। चरण दूसरा चरण में 657 जो है वो आपका भाज्य हो जाएगा और 306 क्या है, भाजक हो जाएगा, ठीक है। अब हम 306 से 657 को भाग देंगे, ठीक। ये आपका 2 बार में जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 दूना 6, ठीक। घटाने पर आएगा 5 और यहाँ पर 4, ठीक है। शेषफल यहाँ आ गया 45, भागफल है 2, शेषफल है 45। यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक। चरण तीसरा चरण है, उसमें हम 306 जो है वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा और 45 आपका
भाजक हो जाएगा, यहाँ पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक, 45 से हम 306 को भाग देंगे और ये आपका 7 बार में जाएगा। ठीक ठीक, हाँ 7 बचे 35 के 5 नहीं, ये आपका 45 दूना 90, 9 3 27 6 बार में जाएगा। ठीक है, 6 बार में जाएगा ये 90 9 3 27 300 270 आएगा। ठीक, यहाँ घटाने पर ये आएगा 36 आएगा। ठीक है, शेषफल आपका 36 आ रहा है, भागफल 6 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 शेषफल डज नॉट इक्वल टू क्या 0। ठीक, अगला चरण चौथा चरण है, उसमें हम 45 को भाज्य कर देंगे और 36 का भाजक हो जाएगा। यहाँ पर भागफल और शेषफल हमें याद करना है। ठीक है, 36 से हम 45 को भाग देंगे, एक बार में जाएगा 36 आएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 9। ठीक, 9 आ जाएगा। ठीक है, भागफल आया 1, शेषफल आया 9। शेषफल यहाँ लिखेंगे शेषफल डज नॉट इक्वल टू क्या 0 पे। ठीक है, इसका अंतिम चरण होगा चरण 5वां चरण। ठीक है, 36 भाज्य हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। 9 से हम 36 को भाग दे देंगे, 9 चौक 36 आ जाएगा, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, यहाँ 4 आप क्या है भागफल हो जाएगा और शेषफल 0। ठीक, लिखेंगे चूंकि शेषफल इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आता क्या संख्या थी 657 और क्या था 963। ठीक है, 963 का HCF 657 और 963 का HCF क्या हो जाएगा सबसे अंतिम भाजक, सबसे अंतिम ये संख्या। ठीक है, सबसे अंतिम जो भाजक आएगा जहां पर जिसके द्वारा भाग देने पर शून्य आ जाए शेषफल, वही आपका HCF होता है। HCF क्या हो जाएगा 9 होगा। एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 144 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवाइड प्रमेय होती है A = B³ + R। ठीक, इसका हम देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है 144 और 90 में। 144 बड़ी है, 90 छोटी है। जो संख्या बड़ी होती है उसको हम क्या मान लेते हैं A। ठीक है, मतलब भाज्य, और जो संख्या छोटी होती है उसको हम B मान लेते हैं, मतलब कि भाजक। 144 को हम 90 से भाग देंगे, ये एक बार में जाएगा 90 कम 90 या 54। ठीक है, भागफल क्या है Q क्या है 1 है और R मतलब कि शेषफल आपका 54 है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। सेकंड चरण क्या होगा, दूसरा चरण है आपका 90 भाज्य हो जाएगा और 54 भाजक हो जाएगा। 54 से हम 90 को भाग दे देंगे, एक बार में जाएगा 54 आएगा। शेषफल आपका आएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, 36। भागफल आया 1 और शेषफल क्या आ गया 36 आ गया। शेषफल लिखेंगे शेषफल डज नॉट इक्वल टू शेषफल डज नॉट इक्वल टू क्या 0 पे। ठीक है, अगला चरण तीसरा चरण होगा, उसमें 54 भाज्य होगा, 36 भाजक होगा और क्या है भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करना है। 36 से हम 54 को भाग देंगे, एक बार में जाएगा 36। ठीक है, 14 4 4
8 और यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, 18 आ गया शेषफल और ये क्या है, 1 आया है भागफल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्योंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू क्या, 0 के अगला चरण, अगला चरण जो है उसमें 36 भाज्य होगा, 18 भाजक होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 भागफल आएगा प्लस शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देख लेते हैं। ठीक है, 18 दूना 36। ठीक, यहाँ शेषफल आपका 0 आ गया। ठीक, लिखेंगे क्योंकि शेषफल इक्वल टू 0। लिखेंगे अतः 90 और 144 का HCF क्या हो जाएगा, 18। अंतिम भाजक 18 होगा। ठीक है, HCF अंतिम भाजक क्या है, 18 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न एल्गोरिथम, जो ये वर्ड है एल्गोरिथम, ठीक है, इसकी वजह से चरणबद्ध तरीके से इसको हल किया जाता है। वरना आप अगर चाहें तो इस फॉर्मेट में अगर आप हल करेंगे तो ये आपका समय बच जाएगा। मान लीजिए कहीं कंपटीशन में अगर पूछा जा रहा है कि HCF निकालिए किसी 2 संख्याओं का, तो उसमें आप ये भाग विधि द्वारा करेंगे। ठीक है, तो अंतिम जो भाजक होगा वो आ जाएगा। ठीक है, इसको इस रूप में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये जो पेपर में आता है कि हाँ एल्गोरिथम इसका लिखिए, एल्गोरिथम के प्रयोग से लिखिए, तो आपको चरणबद्ध तरीके से लिखना होता है। ठीक है, नहीं तो आपके नंबर इसमें काट लिए जाएंगे। ठीक, अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो आपका नंबर कम मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जब एल्गोरिथम की बात हो तो आपको चरणबद्ध तरीके से क्वेश्चन, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। मान लीजिए कहीं कोई समस्या आ रही है, ठीक है, क्वेश्चन को समझने में, जानने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।